जल देवता का वरदान। ये का चित्र है दोस्तों। रघुपुर के गांव में हर हरिहर नाम और बिरजू नाम के दो किसान रहते थे। हरिहर बेहद लालची स्वभाव का था, किंतु सूरज परम संतोषी व हर हाल में खुश रहने वाला। सूरज को सुख को देखकर हरिहर के मन में उड़ता रहता, और दोनों के मकान आमने सामने थे, खेत भी बिल्कुल साथ साथ थे। और एक बार गांव में मूसलाधार बरसात हुई। हे, अरे सूरज बड़ा परेशान हो रहा है, फसल की बर्बादी के बारे में सोच रहा है। मेरी फसल खैर मेरी फसल भी बर्बाद हो गई, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे पास लोग ब्याज पर अनाज और रुपया जो दे रखा है, उसी से वसूल कर मैं आराम से दिन गुजार सकता हूँ। उफ बारिश बारिश, उफ बारिश बारिश, लगता है सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और अगले दिन सूरज से मिला। क्या बात है सूरज, बड़े परेशान हो? परेशानी ही तो बात है भैया हरिहर, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब पछतावे क्या लाभ, तुम तो दान पुण्य और बेसहारों की मदद में हमेशा अपना धन लुटाते रहते हो। अगर मेरी तरह कंजूस इससे चलते तो रुपया, पैसे, अनाज ब्याज पर देकर घर बैठे खाने के लायक पैसे कमा सकते थे। कहते तो तुम ठीक हो भैया हरिहर, मगर सोचने और चाहने से ही क्या कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सब कुछ भाग्य देवता पर निर्भर है, और मेरा भाग्य इतना खराब नहीं है कि नहीं रहना चाहिए कि रोटियां के लाले पड़ जाएं। रात मुझे सपन में भाग्य देवता ने दर्शन दिए थे। ढेर सारा सोने के सिक्के भाग्य देवता खिड़की के मार्ग से मेरे घर में प्रवेश कर रहा थे। ऐसे सपन से क्या होता है? वैसे कमाल की बात है, रात के भाग्य देवता ने मुझे भी सपन में दर्शन दिए थे। मैंने देखा कि वे जमीन से निकलकर मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगे थे। अजीब बात है, रात को हम दोनों के भाग्य के देवता ने के सपन में दर्शन दिए। हाँ, वो अजीब मगर नहीं समझ है तो हाँ है तो अजीब, मगर मैं नहीं समझता कि इन सपनों का कोई महत्व होता है। कुछ दिनों बाद जब खेत में सूखा तो हुआ तो पानी बह और सूख गया। बिरजू ने खेत पर जा पहुंचा। अब फिर से दुगनी मेहनत करके बीज बोऊं होंगे ताकि समय पर फसल तैयार हो जाए। और हल चलाने लगा, तभी ओह, यह क्या बोला है? लगता है हल किसी धातु की वस्तु में फंस गया है। देखता हूँ। उसने उस शतान को कीचड़ हटाकर देखा। ओह, यह तो पीतल का कोई कलश मालूम पड़ता है। हाँ, इसमें ढक्कन हटाकर देखना चाहिए। वो ढक्कन हटाते ही नेत्र फैले रह गए। वो इतने सारे सोने के सिक्के! और पर सांस सहसा बिरजू ने हरिहर के सपन का स्मरण आया। वह सोचने लगा, उस रात हरिहर ने सपने में भाग्य देवता की जमीन से निकल कर अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाते देखा था। यह सारा धन भी जमीन से मिला है। यह अवश्य देवता ने हरिहर के लिए यहाँ रख छोड़ा, अगर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा सोचकर भोले भाले निस्वार्थ सूरज ने तुरंत ही गड्ढा ढक्कन वापस बंद कर दिया और हरिहर के को खुशखबरी देने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। हरिहर सुनकर प्रसन्नता से नाच उठेगा, आखिर उसका सपना सच हो गया है। और फिर
और जिस समय हरिहर के घर पहुंचा, हरिहर अपने बैलों को चारा खिलाने में व्यस्त था। सूरज अपनी राह आते देख उसने बुरा सा मुंह बनाया। हूँ कम वक्त अवश्य ही मुझसे कुछ अनाज या रुपये उधार मांगने की इच्छा से आया होगा, पर पर मुझे एक दमड़ी उधार नहीं दूंगा सूरज, नहीं दूंगा सूरज। तभी बिरजू उसके करीब आकर बोला, अरे हरिहर, तुम बैलों को सानी पानी दे रहे हो, वहाँ तुम्हारा भाग्य बैठा तुम्हारी राह देख रहा है। भाग्य? हाँ भाई, हाँ भाई, भाग्य। जिस तुमने उस रात कहा था कि सपने में भाग्य देवता जमीन से निकले और तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे थे। हाँ हाँ, कहा था, पर बात क्या है? तुम इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? प्रसन्नता की तो बात है, तो है क्या तुम्हारा वह सपना सच्चा हो गया? हरिहर देव भाग्य देवता ने सचमुच तुम्हारे बहुत प्रसन्न है, मेहरबान हो उठे हैं। इतना कहते ही उसने सारी कहानी हरिहर को बताई। सारी कहानी सुनने के पश्चात हरिहर ने बिरजू की बुद्धि पर बहुत तरस खाया, मगर उसकी मगर मगर साथ ही मूर्खता पर भी मन ही मन बेहद प्रसन्न हुआ। वाह, अगर ये मूर्ख सच बोल रहा है तो सचमुच भाग्य देवता मुझ पर बहुत मेहरबान प्रसन्न है। वो सोचने में अब समय व्यर्थ नहीं करना गवाना गवाओ दोस्त, जाकर अपनी अमानत मेरे खेत से निकाल लो। निशाने निशाने के रूप में एक बड़ा पत्थर उस स्थान पर रख आया हूँ। मैं अभी जाकर वह कलश घर में ले आता हूँ। तुम अपने घर में जाकर आराम करो। अजी, अजी कहाँ चल दिए? सत्यानाश, टोक दिया पीछे से। और अरे भगवान, भाग्य देवता ने हम पर प्रसन्न हो गए हैं। सूरज हैं, तुम सूरज को थोड़ा अनाज देकर विदा करो, मैं अभी देर में लौटा कर आता हूँ। और वह अनाज लेकर सूरज अपने घर लौट गया। और उधर हरिहर सूरज के खेत में पहुंचा, उस स्थान पर ढूंढने लगा जहां उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। वह रहा बड़ा पत्थर। सूरज के कहे अनुसार इस पत्थर के नीचे लाबालाब सोने के घड़े से भरा पीतल का कलश दबा है पड़ा हुआ, जिसे पाकर मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। और उसने जोर से पत्थर को एक तरफ लुढ़का दिया और सूरज अपनी मूर्खता का अज्ञानता के कारण इस कलश पर हाथ धो बैठा। पर मैं जैसा मूर्ख नहीं, अज्ञानी नहीं हूँ, और जल्दी ही ढक्कन को हटाकर ढेर सारे धन की एक झलक देख लूँ, फिर भाग्य देवता कंधों देख लूँ, फिर भाग्य देवता को कंधों में बैठा कर घर ले चलूँगा। और जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, लक्ष्मी के साक्षात लक्ष्मी में दर्शन करने चाहिए। उशू उशू। और ओह बहन के जहरीले सांप, ओह, एक ही पल में देरी हो जाती तो यह मुझे डस लेते। और भयानक सर्प देखकर हरिहर बुरी तरह सिर उठा। हे भगवान, इसका मतलब सूरज ने मेरे साथ धोखा किया। विषैली सर्पों से डसवा कर वह मेरी मृत्यु चाहता था, ताकि मेरे बाद मेरी जमीन, मेरी सारी भूमि पर अधिकार जमा सके। जबकि सर्प वापस उसी कलश में चले गए, पर मैं भी उस दुर्द को वैसा मजा चखाऊंगा। और सारे सर्प वापस कलश में चले गए हैं। सिर दी कलश को ढक्कन से ढक देता हूँ, और फिर वह तेजी से फिर उसने बेहद तेजी से फुर्ती से कलश को मुंह ढक्कन रखकर वह कलश के निकाला और वापस घर की ओर जाने लगा। आज रात होते ही कलश सूरज के खिड़की के भीतर फेंक आऊँगा। उसे के बाद सूरज और उसकी पत्नी का खेल समाप्त। हरिहर की दुश्मनी उसे महंगी पड़ेगी। और सुबह होते ही हर समय भयानक घटना, हर तरह पर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। यही मौका है। और हरिहर ने सूरज के मकान में खुली खिड़की
से सरफ वाला कलश भीतर फेंक दिया और भीतर जबरदस्त धमाके के साथ सवर हुआ। दोनों पति पत्नी हड़बड़ा कर बैठ गए। हे स्वामी, कैसा धमाका था? मुझे तो डर लग रहा है कहीं बरामदे की छत ना गिर गई हो। घबराओ नहीं प्रिय, लगता है खिड़की से किसी ने कुछ अंदर फेंका है। मैं अभी दीपक जला कर देखता हूँ, अंधेरा अंधेरा तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा। और फिर सूरज ने आले में रखा रोशनदान किया। हे प्रभु, इतने ढेर सारे सोने के सिक्के! वह तेज आवाज़ इस फरस पर पीतल के कलश से टकराने से उत्पन्न हुई थी। प्रिय, हमारी किस्मत पलट चुकी है। हाँ, आज मेरे सपने में मेरा सपना सच्चा हो गया। भाग्य देवता ने खिड़की के ही मेरे रास्ते से हमारे घर में पधारी हैं। धन्य है हमारे भाग्य, और हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, इस धन से पूरे गरीब किसानों की यथार्थ मदद कर सकेंगे। मगर अब जल्दी से इस धन को एकत्रित करो तो डाकुओं से सुरक्षित कर सके। और फिर भोर के उजाले फैलने से पूर्व सूरज चंद सोने के सिक्के कलश से निकाल कर उन्हें गरीबों किसानों के घरों की ओर चल पड़ा, जिनके खेतों में फसल वर्षा के कारण तबाह हो गई थी। और फिर यह लो दिनू काका, तुम्हारे बीजों की खरीद के लिए रुपये की जरूरत थी न। सुखी रहो बेटा, तुम्हें मेरी कठिन समस्या का आसान कर दी। तुम्हें पहले मर गए तो क्या हुआ, लो इन रुपयों को नए बैल खरीद लेना। मगर सूरज, इनकार मत करो, वरना जीतू भाई, अन्यथा मेरा दिल टूट जाएगा। मैं किस तरह तुम्हारी शुक्रिया अदा करूं सूरज? अगर आज तुम्हारी मदद न करते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। मैंने कुछ नहीं किया भाई, भाग्य ने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी कर रहा हूँ। आखिर इसी तरह लेन देन और विश्वास पर ये तो दुनिया कायम है। अच्छा, मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हारी उम्र 100 वर्ष तक बनाए रखे। ओह, ये लोग भी कितने भोले हैं, अब मुझे भी दुआएं दे रहे हैं। लेकिन भगवान मेरी मदद न करता तो मैं इनकी मदद कैसे करता। उधर भोर का उजाला फैलने से हरियर जैसे सोकर उठा। उसे सूरज व उसकी पत्नी के विषय में जानने की उत्सुकता हुई। पहले चलकर उन दोनों कमबख्तों के हाल चाल मालूम कर लूँ। मुझे उम्मीद है कि उनके विषैले सरपोन के विष के प्रभाव से बच निकले होंगे, पर क्या मालूम अब भी जीवित हों, वो तड़प रहे हों, अपनी ज़िंदगी की शेष सांसें गिन रहे हों। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। किंतु घर से बाहर निकलते ही जैसे उसकी सामने बिरजू को आते देखा, उसके तन बदन में ईर्ष्या की और अग्नि सुलग उठी। ओह, यह तो धोखेबाज तो न केवल जीवित है बल्कि प्रसन्नचित्त भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह खतरनाक सांप से बचना असंभव था। ओ हरियर, कमाल हो गया हरियर, कल शाम तुम्हारा सपना पूरा हो गया और आज रात मेरा भी। दयालु भाग्यदेव की ने खिड़की से मेरे रास्ते से घर में पधारे और देखना हरियर, भाग्य देवता की कृपा फिर से धरती हरी भरी हो जाएगी और वही फांकों की नौबत नहीं आने पाएगी। इसका मतलब वह यह कि वह पीतल का कलश वास्तव में सोने के सिक्कों से भरा था और क्या मालूम कि वह सिर्फ उन्हें सिक्के के लिए सुरक्षित हेतु के लिए ही वहाँ विराजमान रहे हों। ओह, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। हाय, हाथ आई दौलत को लात मार दी। काश मुझे एक बार कलश के भीतर भी झाँका होता। उस दिन के पश्चात पूरे गांव में हर तरफ सूरज की प्रशंसा होने लगी। गांव के लोग उसकी सज्जनता की कहानियां सुनाते न थकते थे। इधर हरियर के वेश में देश का कारण बुरा हाल हो रहा था और हरदम सूरज से नीचा दिखाने के उपाय सोचता रहता था। और उस दिन, ओह, वह आ रहा है सूरज। आज सभी बदले एक साथ चुकाने का समय आ गया है।
मिश्रित प्रसाद का सेवन करते ही उसकी पत्नी और दोनों इस दुनिया, ये गांव से, ये नहीं पूरी दुनिया से भी कूच कर जाएंगे। और प्रणाम हरिहर भैया, क्या मंदिर से होकर लौट रहे हो? वाह, तब तो तुम्हारे हाथ में भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए। क्या मुझे प्रसाद नहीं दोगे हरिहर? कभी ने इतनी देर से मंदिर में की सीढ़ियों पर खड़ा तेरे ही खेत से लौटने का इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं सूरज, यह लो, थोड़ा प्रसाद हमारी भाभी को भी खिला देना। और विस्तृत प्रसाद हाथों में लेकर सूरज उसकी अपने घर की ओर चल दिया। हरिहर ठाका लगाकर मन ही मन, हाँ मेरे सोने की खनक रही प्रतिशोध की अग्नि आज कई दिनों बाद जाकर उस उन समय शांत होगी जब ये दोनों भीषण लाशें देख लूँगा। ठीक है, मैं रत्ना को साथ प्रसाद खाऊंगा। कितने दिल दिल से दिया है हरिहर ने, उस जैसा नेक हृदय पड़ोसी प्रत्येक को नसीब हो। और सूरज के घर में घर की और सूरज ने घर में पहुंचे जैसे ही प्रसाद अपनी पत्नी को देना चाहा। हे प्रभु, हे प्रभु, ये छिपकली कहाँ से आह आ मरी उफ। ओह, प्रसाद पर छिपकली गिरना शुभ होता है। यह प्रसाद अब अपवित्र हो गया है। सूरज अभी उसे मत उस घटना पर आश्चर्यचकित था, जबकि उसकी पत्नी ने सारा प्रसाद उठाकर बाहर ले जाती हुई बोली, मैं इस प्रसाद को बाहर एक किनारे पर रख देती हूँ ताकि यह किसी के पांव तले ना आए, वरना हम पाप लगेगा। और बाहर पहुंचकर जैसे ही उसने प्रसाद को एक किनारे पर रखा, गली में एक कुत्ता लपक कर उस पहुंचा और सामने उस प्रसाद को खाने लगा। बेचारा बहुत भूखा था, जान पड़ता है। अभी उसके लिए कुछ बासी रोटियां भी ले आती हूँ, वरना सूख जाने पर किसी काम ना आएंगी। कू 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 कू। और जब वह रोटियां लेकर पुनः बाहर उसका दिल धक रह गया। ओह, कुत्ते को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो अच्छा प्रसाद खा रहा था। इसके मुंह से गाढ़े नीले दाग निकल रहे हैं। हे प्रभु, इसमें क्या? ओह, अजी सुनते हो? क्या हुआ रत्ना, तुम्हें एकाएक घबरा क्यों गई? बाहर वह देखिए, आपका लाया हुआ प्रसाद खाते ही वह कुत्ता यह गत बन गई। जरूर प्रसाद में तीव्र जहर मिला हुआ था। जहर? हे भगवान, अगर भूल से प्रसाद हम दोनों खा लेते। आगे कल्पना करते हुए बुरी तरह कांप उठे। नहीं, प्रसाद में जहर कैसे हो सकता है? वह प्रसाद तो मुझे हमारे एक नेक दयालु पड़ोसी हरिहर ने दिया था। ओह, मुझे यह सारी शरारत उसी नीच हरिहर की लगती है। गांव में हमारा सम्मान देख द्वेष में आकर उसी ने प्रसाद में जहर मिला दिया होगा। अन्यथा अभी तुम्हारी सोचो, छिपकली ने प्रसाद पर गिर भर जाने से कहीं वह प्रसाद जहरीला हो सकता है। किंतु रत्ना की बहुत जोर देने पर सूरज यह मानने को तैयार न हुआ कि प्रसाद में जहर हरिहर ने मिला कर दिया हुआ। और बात हो गई। एक दिन रत्ना और सवनिस हरिहर के हाथों दी गई किसी भी वस्तु को हाथ न लगाने की कसम खा ली और किसी अपनी दूसरी चाल को बेकार जाते देख हरिहर ने छाती पे सांप लौटे। एक रात उसने फिर एक नया काम किया। अब तुम्हें बचाने वाला कोई न होगा सूरज सरजू। मेरी लगाई आग से तू कोयले के समान जन भूल जाएगा। और देखते ही देखते आग भयानक रूप धारण कर सरजू का पूरा मकान अपनी चपेट में ले लिया। आग आग आग। गांव वाले शोर मचाते हुए सरजू के घर की ओर भागे। और जब भीतर आग की गर्मी एकाक सरजू और रत्ना की नींद उचट गई और भयानक अग्नि लपटे देखकर दोनों होश उठ गए। हे भगवान, आग!
और स्थिति की गंभीरता समझते हुए सरजू ने रत्ना को हाथ पकड़ा और तेजी से पिछवाड़े के दरवाजे की ओर भागा। न जाने उस समय उस में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। धड़ाम, और दरवाजे के टूटते ही वे दोनों तेजी से बात भाग कर बाहर निकल आई। उस अग्निकांड ने सरजू का सब कुछ जलकर खाक हो गया। समझ में नहीं आता अग्नि आखिर यह आग लगी कैसे। वो हमारा सब कुछ जलकर राख खाक में मिल गया है। आग कैसे भी लगी सरजू, पर ईश्वर का शुक्र है मानो कि तुम दोनों का कोई आंच नहीं आई। जान से जान है तो जान है बेटे। तभी हरिहर घड़ियाली आंसू बहाता हुआ वहां आया। अरे ओ सरजू, यह सब कैसे हो गया मित्र? तुम्हारी विपदा मुझ पर क्यों न टूट पड़ी? सब कुछ जलकर खाक हो गया तुम्हारे अलावा। होने को कौन टाल सकता है हरिहर? वह भाग्य का खेल है। मेरे भाग्य में यह सब हुआ, फिर मुझे ही मिल जाएगा। मगर मित्र, अगर तुम बुरा ना मानो तो जब तक तुम्हारे रहने का कोई गैर ठिकाना नहीं हो जाता, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो और रुकी सुखी होगी मिल बांट कर खा पी लेंगे, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। ओह मित्र, तुम कितने दयालु हो। मगर मैं सोचता हूँ कि अब मैं अपने खेतों के पास अपनी झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहूं। इस प्रकार घर के साथ साथ खेत की भी पूरी प्रकार से देखभाल हो जाएगी। और इस प्रकार तय करने के पश्चात सरजून और रत्ना अपने खेत की ओर चल दिए, जो उसकी एकमात्र पूंजी था। देख रत्ना, मैं तो कहता था हरिहर विष का प्रसाद नहीं खिला सकता। वह बहुत नेक और परोपकारी इंसान है, अन्यथा इस कलयुग में कौन किसी के हित की विषय में सोचता है। तुम चाहे तो तुम जो कहो, पर मुझे तो अब भी शक होता है कि इसी अग्निकांड में भी उसी का हाथ है। मुझे उस इंसान की खाल में हवन लगता है। और फिर जिस समय खेत पर पहुंचा, अरे तुम लोग यहाँ सब इकट्ठे क्यों हुए हो? हम तुम्हारी मदद के लिए एकत्रित हुए हैं सरजू। तुमने हमारे दुखों में अपना समझकर हमारे लिए क्या नहीं किया? यह हमारा फर्ज नहीं बनता कि किस विपत्ति में घड़ी में हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें? आओ मित्रों, हम सब मिलकर इस स्थान पर एक खूबसूरत झोपड़ी का निर्माण करें, ताकि इस दयालु दंपति का कोई कष्ट न होने पाए। हाँ हाँ, चलो काम शुरू करो। और देखते ही देखते सब ने मिलकर एक उस स्थान पर एक सुंदर झोपड़ी का निर्माण कर डाला। लो सरजू, झोपड़ी तैयार हो गई। और हाँ, अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमसे कहना। अगर हमारे किसी भी काम आ सके तो खुद को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। अवश्य बाबा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस प्रकार झोपड़ी में रहते हुए दोनों पत्नी पत्नी मिलकर अपने खेतों को संवारते उपजाते रहे और रूखी सूखी होती मिल बांट कर खा लेते। इस पर हरिहर का सब कुछ तबाह बर्बाद होने के परिणाम भी प्रसन्न था। किंतु उस शाम सरजू मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकला। राह में पड़ने वाला एक तालाब के आगे गुजरने लगा। तभी ओ, कितने प्यारे कमल के फूल हैं खिले हैं। क्यों न इनमें से तोड़कर भाग्य देवता के चरणों में अर्पित करूं। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही तालाब में कूद पड़ा और तैरता हुआ फूलों के पास पहुंचा। अभी वह दो फूल तोड़े ही थे, सहसा उसकी नजर जल में तैरती एक कली पर पड़ी। आह, यह कली कमल की नहीं लगती। ऐसी अद्भुत सुनहरी चमकदार कली मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस विचित्र कली को भेंट पाकर अवश्य ही भाग्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और उसने आगे बढ़कर सुनहरी कली को तोड़ लिया
उसके हाथ के स्पर्श पाते ही कली खिल कर फूल बन गई। अरे वाह, ऐसा है तो फूल खाली सोने का है। तभी ठहरो युवक, अरे आप कौन है पुण्यात्मा? मैं जल देवता हूँ युवक। यहाँ हर संध्या को एक सोने की फूल खिलता है जिसे सर्वशक्तिमान भगवान शिव के चरणों में मैं भेंट स्वरूप अर्पित करता हूँ। किंतु आज वह अद्भुत फूल तुम्हारे द्वारा तोड़े जाते देख मुझे जल से बाहर आना पड़ा। कृपा कर यह फूल मुझे वापस लौटा दो। बदले में तुम चाहे मुझसे ढेर सारा हीरे मोती उपहार की भेंट ले सकते हो। नहीं भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। यह फूल ले लीजिए और बदले में आपसे कुछ मांगकर अपना धर्म हरगिज नहीं तोड़ूंगा। पर तुम बहुत भोले हो एवं निस्वार्थ इंसान हो। मैं इससे सजनता पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। इस वरदान को पुण्य की कीमत मत समझो युवक, यह तो तुम्हारी सहनयुक्ता का उपकार है, इनकार मत करो। तब सोचकर सूरज बोला, फिर तो आप मुझे वरदान दे कि हम दोनों पत्नी पत्नी कभी किसी बात पर असंतोष न हो। ईश्वर की भक्ति, दीन दुखियों की सेवा और हमारा जीवन तन सुख चैन से कट जाए, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इतना कहकर जल देवता अदृश्य हो गए। और उधर कमल के कुछ और फूल तोड़कर सूरज तालाब से बाहर निकलकर मंदिर की ओर चल पड़ा। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। और फिर क्या था? सूरज मिट्टी को भी हाथ लगाता वह सोना बन जाती। इस बार चौगुनी फसल पैदावार है। क्या हमारी सारी कठिनाई दूर कर दी। अब फिर से किसी वस्तु की कोई कमी न रहेगी। यह सब सारा जल देवता का वरदान का चमत्कार है रत्ना। और सूरज की प्रशंसा, सूरज की सभ्यता के चर्चे हरिहर के कानों में भी पड़े। परिणाम स्वरूप वह एकाक फिर ईर्ष्या से अग्नि से जलने लगा। इतनी शीर थी वह पुनः धनवान बन बैठा। जरूर पीछे कोई कारण होगा, मुझे वह कारण सूरज के मुंह से उगलवाना होगा। आखिर क्या राज है उसका? खेत मेरे खेत से इतना छोटा होने के बाद भी चुगनी फसल दे रहा है। मेरी सारी फसल में कीड़ा लग गया। और यह सोता हुआ सूरज के घर पहुंचा। सूरज, तुम तो जानते ही हो कि मेरे सारे अनाज में कीड़ा लग गया। अगर इस वर्ष भी यही हाल रहा तो मैं भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे खेत में पैदावार 2-4 गुना बढ़ जाए। और न जाने तुम किस खाद पानी का इस्तेमाल करते हो। यह सुनकर सूरज मुस्कुरा कर बोला, यह जल देवता के सुनहरे फूल का करामात है मित्र, जिसने मेरा भाग्य फिर से प्रबल हो उठा है। जल देवता का सुनहरा फूल? हरिहर बहुत पूछने पर फूल वाली बात उसे बता दी। और सूरज की संपन्नता का राज जानने के बाद हरिहर वहाँ नहीं रुका। अच्छा सूरज, अब मुझे इजाज़त दो, मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तुम तो कुछ नाश्ता वास्ता करते जाओ। लेकिन हरिहर वहाँ नहीं रुका और वह सीधा तालाब के किनारे जा पहुँचा और कमल के फूलों के साथ ही कली को भी तोड़ लिया। फिर, ठहरो युवक, यह पुष्प को मुझे लौटा दो। बदले में चाहे मैं तुम्हें हीरो मोती तोड़ दूंगा। क्या? जल देवता मुझे केवल हीरे मोती दे पर ही टाल रहे हैं, जबकि अगर मैं कोई बढ़िया सा वर मांगूं तो क्या कीमती वस्तु मुझे वैसे भी मिल जाएंगी। सूझ गया, मैं जल देवता से यही वर मांग लेता हूँ। और सोचकर वह पुनः कुटिलतापूर्वक बोला, नहीं, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए।
अगर मुझे एक वर दो तो मैं इस फूल को तुम्हारे लौटा सकता हूँ, अभी कुचल डालूंगा। मुझे मंजूर है, तुम कोई एक वर मांग लो। यह कोई दुष्ट मक्कार व्यक्ति मालूम पड़ता है। इसके साथ ही जल देवता मंद मंद मुस्कुराने लगे और हरिहर ने तुरंत कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं चाहूँ जो चाहूँ कर सकूँ, सभी कामनाएं तुरंत पूरी हो जाएं, तथास्तु। और ऐसा वरदान पाते ही हरिहर ने सोने का फूल जल देवता को लौटा दिया और जल देवता तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और खुशी का मारा हरिहर भागा भागा घर पहुँचा। अहो, आज मैं बहुत खुश हूँ, भाग्यवान, हमारे भाग्य खुल गए हैं, अब मैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और इस गांव में कोई नहीं, आसपास के दूसरे गांव भी हम जैसा कोई धनवान संपन्न व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा। हमारे पास बहुत धन दौलत होगी और रहने के लिए एक शानदार महल होगा जिसमें मैं राजा बनकर रहूँगा, तुम मेरी रानी बनकर हमारे पास आसपास। और सहायता और सहसा ही आचार्य बराचिक उठा। हमारे पास दास दासियों का जमघट लगा होगा, हमारे आदेश के गुलाम होंगे। देखो देखो भगवान, जो जो कहता जा रहा हूँ सब ऐसा ही हो रहा है। हे भगवान, मैंने कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। हम आपके गुलाम हैं, हुक्म कर कीजिए स्वामी। नहीं नहीं भगवान, यह सपन नहीं है, हकीकत है। मैं बाद में जो कहूँगा वह तुरंत हकीकत में बदल जाएगा। देखो, ये हमारे खाने की व्यवस्था करो। जी हुक्म। वो दूसरे ही बलदादासियों ने आनन फान ही स्वादिष्ट 56 तरह के पकवानों के ढेर आगे दोनों की भूखों ने उस पर सामान टूट पड़े। वाह, ऐसा भोजन तो मुझे 7 जन्म भी नसीब ना हुआ, सच कहती हो। और यह वह वो राजा महाराजों से ठाट बाट था, हजारों सैकड़ों नौकरियाँ, यह शानदार महल, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, क्या सब मिलता। कभी कभी सचमुच, कभी कभी सच अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर अभी तक तो यह बताओ कि यह सारा चमत्कार किस कृपा से हुआ। लेकिन उसी रात काश, हरिहर ने तुरंत जल देवता की काली कह सुनाई। लेकिन उसी रात काश आज भी उन सूरज सरजू का मकान इस महल के सामने होता। मैं उसे दिखाता कि भाग्य देवता किस पर अधिक मेहरबान हुए हैं। पर हमने गलती मेरी है, मैंने ही उसे तहा बर्बाद न किया होता तो उस खेत में जाकर न रहने लगता। लेकिन हरिहर को इस बात से अनजान था उसकी कही एक एक बात सत्य होती जा रही है और जिसका परिणाम था सामने खड़ा था। सरजू का वह मकान जो पिछली पहले की तरह शानदार नजर आ रहा था और भीतर सो रहे सरजू और रत्ना को खबर तक नहीं हुई कि अपने पुराने मकान में वापस आ गए। और हरिहर न जाने क्या क्या सोचता चला गया। अगर मेरी तरह द्वेष में आकर कोई दूसरा मेरे इस शानदार महल में आग लगा दे तो मैं और मेरी पत्नी आग में जल जाए। कितनी भयानक पीड़ा, भयानक मौत होगी। आग बचाओ। और महल में आग लगने और जलने के कारण हरिहर और उसकी पत्नी बदहवास होकर चीखने लगी। और चीखते चिल्लाते का शोर सुनकर सरजू रत्ना अपने घर से बाहर निकली और चंकित खड़ी सारा देश से देखते थे। हाय मैं जल गई, हाय मैं जल देता। और जल देता के वरदान ने मेरी जान ले ली। और सूरज और रत्ना को देखते ही देखते आलीशान महल और हरिहर उसकी पत्नी आग की भेंट चढ़ गए। सूरज को समझते देर न लगी। हरिहर लालच एवं द्वेष में आकर
का ही फल मिला है। इंसान अपने कर्मों से का फल ही इसी दुनिया में रहते हुए भोगना पड़ता है। हरिहर को भी उसी कर्मों की सजा मिली है। साथ सच कहती हो, संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है जो हमारे पास है। सूरज और रत्ना दोनों हमेशा दिन दुखियों की सेवा शुद्धा करते और अब बाकी दिन चैन से कटने लगे। दूसरा भगवान। एक लकड़हारा था। वह दिन भर लकड़ियाँ काटता, शाम को हाट पर जाकर बेच देता। जो कुछ मिलता रूखी सूखी खाकर उसकी पत्नी के साथ गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी पत्नी गुणवती बोली, सुनो जी, यह गांव वाले भुखड़ों का गांव है। यह गांव तो भुखड़ों का गांव है। यहाँ तो पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होती। फिर जंगल में पेड़ फुट हो रहे हैं। क्या काटें, क्या बेचें, क्या कमाएं और क्या खाएं। इससे अच्छा तो हम दूसरे गांव चलते हैं जहाँ जंगल भी हो, लकड़ी भी हो। अरे भगवान, अपना गांव छोड़कर कहीं भटकेगी ठीक नहीं है। फिर भी तू जैसे तैसे हमें रोटी तो नसीब हो ही रही है। कहीं और जाना पड़ा तो हो न हो। और लकड़हारे की बात बहुत समझाया, किंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। हार कर लकड़हारे ने एक दिन अपना गांव छोड़ दिया, पड़ोस के गांव में जा बसा। अपनी झोपड़ी बनाई और उसके पास ही एक पंडित पंडिताइन का मकान था। पाँव लागे पंडितानी। पंडित पंडितानी बड़े ही भोले और साधु स्वभाव के थे। गांव भर के लोग उसके पैर छूते थे। गांव भर के लोग द्वारा पंडित पंडिताई के पैर छूले जाते देख लकड़हारे की पत्नी दिल ही दिल में बहुत कूटती थी। मोटी चुड़ैल सी लगती है, पर न जाने क्या लोग उसके पैर पर गिर जाते हैं। और जब लकड़हारे को पंडित जी की अच्छी मित्रता हो गई। राम राम पंडित जी। राम राम भैया रामू, कैसे हो? कोई असुविधा तो नहीं है? और एक दिन लकड़हारा जंगल में चला गया। रोज कितने जगह नया पेड़ काटने के लिए छाटा। आज इस पेड़ को काटना ठीक रहेगा। पेड़ को काटने का श्रेय देह से उसने कुहाड़ा उठाया ही था कि अचानक ही वन देवी प्रकट हुई। ठहरो ठहरो, रुको माता दिन, तुम यहाँ पेड़ मत काटो। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं वन देवी हूँ माता दिन, इस पेड़ में वास करती हूँ, इसलिए तुम इस पेड़ को मत काटो। बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं जो चाहूँ, हाँ, तुम कुछ भी ले लो, चाहे वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगी। लकड़हारा सीधा साधा था, उसकी समझ में कुछ ना आया। वह क्या मांगे? क्या मांगूँ? सोना मांगूँ, चांदी मांगूँ, खेत मांगूँ लूँ, या घर वाले सिक्के गहने साड़ी मांग लूँ? जो तुम कुछ भी चाहो मांग सकते हो माता दिन। देवी माँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसा करें, आप मुझे मोहलत दे दीजिए। मैं अपने दोस्त पंडित जी से आपकी और अपनी पत्नी से पूछकर जो कुछ मांगना है कल मांग लूँगा। ठीक है, कल तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। और उस दिन लकड़हारा लकड़ी काटे बिना ही जल्दी घर चल दिया। वह पंडित जी के मिला और सारी बात बताई और बोला, पंडित जी आप बताइए। पंडित जी, मैं क्या मांगूँ वन देवी से? मित्र, सबसे उत्तम यही रहेगा कि तुम सुख संतोष मांगो, लेकिन महत्वाकांक्षा अधिक हो तो धन ऐश्वर्य राजपाट भी मांग सकते हो। अच्छा, मैं अपनी पत्नी से सलाह ले लूँ। मेरी मानो तो मित्र, पत्नी से इस विषय में सलाह मत लो। वह बल्कि बुद्धि और विवेक से काम लो। सुख संतोष ही मांग लो। नहीं, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। उसे सलाह
के लिए बिना मैं वन देवी से कुछ मांग लिया तो वह आसमान सिर पे उठा लेगी। उसकी सलाह लेनी ज़रूरी है। जैसे तुम्हारी मर्जी मित्र। वो लकड़हारे ने अपने घर पर पत्नी को सारी बात बताई। ओ अरे वो पंडित नीचा दिखा, अरे वाह, उस पंडिताइन को नीचा दिखा सकती हूँ। और बहुत सोच विचार करने बाद लकड़हारी की पत्नी ने कहा, देखो जी, मेरे पेट भरने के लिए रोटी तो हमें पहले ही मिल जाती हैं और हमें हमें चाहिए इज्जत। और वो क्या समझे, यह सही है, अब हमें चाहिए इज्जत। लेकिन तुम वन देवी से कहो, वन देवी से 2 हाथ और मांग लो क्या? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है भगवान। दिमाग खराब हमारे पड़ोसी का, जिनकी सलाह दी, सुख संतोष धन ऐश्वर्य मांग लो। तुम बाकी सोचो जरा, इज्जत ही नहीं हो मिले तो सारी चीज़ें किस काम की? बात तो तू ठीक कहती है भगवान, मगर 4 हाथ होने का क्या लाभ? कैसे इज्जत मिल सकती है? अजी तुम तो निरे बुद्धू हो, जरा सोचो 4 हाथ कितने होते हैं? विष्णु भगवान की 4 हाथ हो जाओगी और भगवान विष्णु का अवतार समझकर तुम्हारी पूजा करेंगे तुम्हारी ही, और सब लोग मुझे लक्ष्मी मैया समझकर मेरे पैर छुएंगे। लकड़हारा अपनी पत्नी की बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही चोखा है गुणवती। अजी और भी फायदे की बात सुन लो। अभी एक एक पेड़ काटने में तुम्हें कितना समय लगता है? 2 हाथ हैं और अगर 4 हाथ हो तो तुम दुगनी ताकत से दुगने पेड़ काट सकोगे। और अकल का हमारा लकड़हारा अगले दिन जब जंगल पहुंचा तो वन देवी ने वही मांगा जो उसकी पत्नी ने कहा था। मुझे 2 हाथ और प्रदान करो देवी जी। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर सोच लो माता दिन। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है देवी जी, मैं 4 हाथ वाला बना दूँ, नहीं तो अभी यह पेड़ काट दूँगा। अच्छा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, तथास्तु। और वन देवी ने तथास्तु कहते हैं लकड़हारे माता दिन के 2 हाथ और निकल आए, वह 4 हाथ वाला बन गया। हाँ, जरा गांव पहुंच जाऊं, लोगों को धड़ाधड़ मेरी पूजा करने आते रहेंगे। और कुहाड़ा लिए 4 हाथ लकड़हारा जब गांव में गया, हाँ, विष्णु भगवान समझकर मैं दूसरा भगवान हूँ। और परंतु लकड़हारा जो समझ रहा था लोग वह नहीं समझ रहे थे, बल्कि अरे देखो 4 हाथ वाला आदमी नहीं, कोई राक्षस लगता है, मारो वे वरना हमें खा जाएगा सबको। और फिर 4 हाथ वाले आदमी को देखकर भयभीत कुंत भीड़ आओ देखा था, पत्थर पड़ने लगी। अरे यह क्या कर रहे हो? मैं विष्णु भगवान हूँ। और जब लकड़हारे की पत्नी गुणवती गांव में 4 हाथ वाले राक्षस के आने की खबर सुनी तो वह घटना स्थल पहुंची। अरे उसने भगवान धर्मदास जा चुका थे। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ओह आखिर तुमसे भूल कर दी मित्र। वन देवी ने सुख संतोष मांग लेते तो वह मांगा उचित न थी, यह मांग उचित न थी। तुमने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। बिना किसी गुणी को अपनी पूजा करवाने का लोभ से सोचो समझे बगैर वन देवी के निस्वार्थ वरदान मांगकर लकड़हारे माता दिन ने अपनी प्राण खो दिए। काश उसे पंडित की सही सलाह मान कर वन देवी से सुख संतोष दान मांगा होता। समाप्त दोस्तों।